मैं आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इनका एक छोटा पद आधे घंटे तक लेने वाली हूँ। अगर यह सत्संग में कुछ त्रुटि है, कुछ मुझसे बोलने में गलती हो जाए तो जो वरिष्ठ संत है वह मुझे ज्ञान से समझा देना और मेरी जो गलती है वह माफ कर देना। राम 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 राम। बांदा परवचन आयो ऊपर ऊपर मोसरमती ऊपर बांदा आयो मोसरमती हारो ऊपर बांधणी ऊपर संगासा आगमा घरा पोते वे सतगुरु सिरधारो बांधा आयो मोसरमती हारो जुग को संग सकळ दुःखदायक जा संग सुख मती जानो बांधा जा संग सुख मती जानो सुखदायक सत संगत जग में सुखदायक सत संगत जग में सतगुरु शरण पिछाणो बांधा आयो मोसरमती हारो मात पिता कुळ गोत कुटुंब जुण जुण संग होई बांधा जुण जुण संग होई मीनाशा देहि गुरु पासो मीनाशा देहि गुरु पासो सतगुरु मिले अन कोई बांधा आयो मोसरमती हारो 4 दिना की जोर जवानी आधे कर मात फूलो बांधा आधे कर मात फूलो आदेसी दागो हिना कायाने जुग जुग दुख संग झूलो बांधा आयो मोसरमती हारो 3 लोक लग माया है काची और सकत लग बाई बांधा और सकत लग बाई वहाँ लगा ज्ञान ताके सोई काचा मत मानो
बांधा आयो मोसरमती हारो। देखिए इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी जीवों को क्या समझाना चाहते हैं। जो इस जगत के संसार में अटके हुए हैं, जो माया में रचे मचे हुए हैं, उन जीवों को गुरु महाराज समझाते हैं कि बांधा आयो मोसर मते आरो। मोसर तो कौन सा मोसर बता रहे गुरु महाराज? यह मनुष्य देह का जो हमें आज मिला हुआ है, यह मनुष्य देह, यह चोला जो हमें आज मिला है, अगर आज हमारे हाथ से छूट जाएगा तो 84 लाख योनि में भटकने के बाद, हर योनि में जाने के बाद, वहाँ पे हर जगह यह मनुष्य देह का हमें चाहना रहेगी, मनुष्य देह के चोले की यह चाहना रहेगी, क्योंकि यह मनुष्य देह जो है, इस मनुष्य देह में भी आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं इस मनुष्य देह से ही हम उस परम पद की भक्ति करके यह जो हमारे पीछे हुए जो महादुख है, इन दुखों को मिटा सकते हैं। तो ऐसा मौसर यह मनुष्य देह का हमें मिला हुआ है। इस मौसर के बारे में गुरु महाराज हमें समझा रहे। तो यह जो मौसर मिला हुआ है, इसे हारो मत, इसे चुको मत। इस मनुष्य देह के मौसर में आप अपने जीव का जो कार्य है, यह मनुष्य देह के चोले में, वह मनुष्य देह में यह आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी का शरणा धारण करके आप अपना यह जो महादुख है यह मिटा सकते हो। गुरु महाराज कहते हैं यह चोले से और क्या होगा कि जा संग हंस अगम घर पोते वे सतगुरु सिरधारो। मनुष्य देह का चोला तो मिला हुआ है, लेकिन इसके साथ में क्या करने के लिए कहते हैं गुरु महाराज कि जिस सद्गुरु के शरण में जाने के बाद हमारे देह के पीछे लगे हुए जो महादुख है, जैसे कि गर्भ का दुख है, गर्भ से हम आए हुए हैं, सभी ने गर्भ का दुख झेला हुआ है। गुरु महाराज गर्भ के दुख में बताते हैं कि गर्भ के दुख में जो हमें तकलीफ हुई, वह तकलीफ हम आज तो भूल गए, हमें आज वह याद नहीं है, लेकिन गर्भ का दुख जो हम सह के आए, उस गर्भ में जब हमें दुख पड़ रहा था तो उस मालिक से पुकार कर करके कह रहे थे कि गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साई सिरजनहारा, दूजा दुख मोहे भुगताओ, गर्भवास सुबाहर लाओ, अब के बाहर करो बसेरा, निस दिन जाप जपू हरि तेरा, तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर आओ। यह सब बोल करके हम गर्भ से बाहर आए कि गर्भवास में करे पुकारा। वहाँ हर पल हर क्षण हमें दुख होता था, उल्टी स्थिति में हम लटके हुए थे, हमारा सिर जो था वह नीचे और पैर ऊपर, ऐसे उल्टे अटके हुए। वहाँ अंधेरा, अंधेरी कोठरी में हम थे, हिलने के लिए जगह नहीं थी। माँ थोड़ा खाना ज़्यादा खा लेती तो बच्चे को तकलीफ होती, माँ को अगर खांसी आती तो बच्चे को तकलीफ होती। ऐसे नाना तरह के दुख हम वहाँ पे भुगत के आए, और वहाँ जब तकलीफ होती तो वहीं पर हम उस परमात्मा से, उस मालिक से विनती करते थे। वहाँ तो हमें कुछ भी मालूम नहीं था। जगत में आने के बाद हमारे परिवार वाले बताते, फिर हम देवी देवता को पहचानते, लेकिन गर्भ में खाली उस एक मालिक को हम जानते थे, और उसी मालिक को हम विनती करते थे कि गर्भवास में करे पुकारा, सुनो हो साई सिरजनहारा। हे साई, हे साहेब, मुझे इस गर्भ के दुख से बाहर निकालो, अब के बाहर करूँ बसेरा, निस दिन जाप जपो हरि तेरा। अब इस बार हमें मनुष्य देह अभी मिला है क्या? इसके पहले भी हमें मनुष्य देह मिला, कई बार मनुष्य देह में आ चुके, लेकिन बाहर आने के बाद वही मगरूरी हमारी, वही परमात्मा को भूल जाना, गर्भ में जाने के बाद उसे विनती करना, बाहर आने के बाद भूल जाना, और संसार के जो कार्य है उसमें लग जाना। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं कि गर्भ से यह दुख भोगने के बाद, यह विनती करने के बाद, यह कॉल करने के बाद हम संसार में अभी आए हैं।
तो संसार में आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सद्गुरु का शरणाधारण करना है। अभी जगत में हम समझाने को जाते हैं कि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज यह जो है यह जीवों का दुख मिटाते हैं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं रहता। वो बोलते हैं नहीं हमने तो गुरु कर लिए, हमारे पीढ़ी से चलते आ रहे, हमारी परंपरा से हमारे गुरु है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं जा संग हंस अगम घर पहुँचे वे सतगुरु सिरधारो। यह जो हमारा हंस है, जिन सद्गुरु के शरण में जाने के बाद उस अगम घर में जाता होगा, उस अगम घर की अनुभूति हमें प्रचिति यहाँ पे मिलती होगी, ऐसे सद्गुरु हमें धारण करना है जो जीते जी हमारे जीवन का कार्य कर दे, जीते जी हमारे इस देह में, यह जो हमारा मनुष्य देह है, इस मनुष्य देह में 3.5 कोटि रोमौली में ररंकार की ध्वनि लगा दे, उस मालिक की प्रचिति हमें यही करा दे। ऐसे जो सद्गुरु है, ऐसे सद्गुरु का शरणा धारण करने के लिए गुरु महाराज हमें यहाँ बता रहे कि जा संग हंस अगम घर पोते वे सतगुरु सिरधारो। जगत में तो गुरु बहुत मिल रहे, गली गली में गुरु मिल जाएंगे, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि सद्गुरु की पहचान हमें करना है। तो सद्गुरु कैसे पहचाने जाते हैं? गुरु महाराज कहते हैं आ सतगुरु की पारखा सुन लीजो चित देखा। वाह। गुरु महाराज कहते हैं कि आ सतगुरु की पारखा सुनो जो चित देखा, केवल बिन सुख राम कहे भजे न दूजे आन। अगर हमने जो गुरु किए, अगर वो हमें खाली एक परमात्मा की भक्ति बता रहे तो हम सही रास्ते पे चल रहे। और अगर हमें गुरुजी, हमें जो गुरु मिले हुए, और अगर वो हमें बता रहे कि सोमवार आया तो उस दिन भी उपवास कर लो, मंगलवार भी पकड़ लो, एकादशी भी कर लो, तो ऐसे जो जगत की नाना विधि की भक्ति जो बता रहे, तो वो हुए 3 लोक के गुरु। उनकी शरण में जाने से हमारा जीव का कार्य नहीं होगा। संसार के सुख हमें मिल जाएंगे, संसार की अगर हमें कुछ चाहना होगी तो वो मिल सकते, लेकिन जीव के पीछे लगा हुआ वह जो महादुख है, गर्भ का दुख, यम का दुख, यम की त्रास, यह सभी दुखों से हम नहीं निकल सकते। इसके लिए हमें सद्गुरु का शरणा ही धारण करना पड़ेगा। यह बात गुरु महाराज हमें इस साखी से बता रहे कि बांधा आयो मोसर मति हारो। यह मनुष्य देह का चोला हमारे हाथ में है, इसी में इस देह में हमें कार्य करना है। अगर एक बार यह छूट जाए तो मनुष्य देह तो मिल जाएगा, 84 लाख योनि भटकने के बाद मनुष्य देह मिलेगा, लेकिन सद्गुरु मिलेंगे कि नहीं? अभी हमें मनुष्य देह मिला है, भरत खंड में मिला है, सद्गुरु मिले, तो ऐसा जो मौसर है, ऐसी जो संधि है जिसे हम कहते हैं सुवर्ण संधि, ऐसी जो संधि हमें मिली हुई है, यह संधि के बारे में गुरु महाराज बताते कि अभी वो हमारे पास है, तो इसमें तुम मनुष्य देह में अपना कार्य कर लो। गुरु महाराज अगली साखी में बता रहे युवको संग सकल दुखदायक जा संग सुखमति जानो। यह जग कैसा है? दुखदायक है, सुख तो मिलेगा लेकिन क्षणिक सुख रहेगा। अभी किसी को लड़का नहीं हुआ तो वो लड़के की चाहना रखता, अगर लड़का हो गया तो वो आगे चल के दुख देता, दुख मिलने वाला है। हाँ, तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस जग में सुख मिलेगा, क्षणिक सुख है, लेकिन छोटे से सुख के पीछे बड़े बड़े दुख लगे हुए हैं। तो यह जो सुख है, इस सुख के पीछे मत जानो, जा संग सुख मति जानो। सुखदायक क्या है इस जग में? सुखदायक सतसंगत जग में सतगुरु शरण पिछानो। अगर सही सुख चाहते हो, इस मनुष्य देह का सही कार्य करना चाहते हो, इसे अगर सही तरीके से सुखी बनाना चाहते हो, तो वह सुख हमें सद्गुरु के शरण में मिलेगा। सद्गुरु के शरण में जाने के बाद मनुष्य देह में उन्होंने बताए हुए मार्ग से, उन्होंने बताए हुए भेद से जब हम नामस्मरण करेंगे और आती जाती श्वास में नामस्मरण करके जीते जी हमारे जीव का कार्य कर लेंगे, तो मरने के बाद, हमारा देह छूटने के बाद उस परम धाम में हम जाएंगे जहाँ सुख ही सुख है, वह अमर लोक। रात को ही मैंने पद गया, चला हंसा उन देश,
संबंध जहाँ मोती है, सभी वहाँ एक सरीके है, किसी में भेदभाव नहीं है, कोई नीच ऊंच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सभी को 12 से फुट की काया वहाँ पे मिलती है, सभी को दिव्य काया मिलती है, सभी के बड़े बड़े मकान है, सभी को वहाँ एक सरीका सुख मिलता है। तो गुरु महाराज वही बताते हैं कि सद्गुरु का शरण धारण करके सही सुख सद्गुरु के शरण में ही मिलेगा। संसार में तो हमें दुख ही मिलने वाला है, चाहे हम कुछ भी कर ले। तो यही बात गुरु महाराज हमें इस साखी से समझाते हैं। अगली साखी में गुरु महाराज बता रहे, मात पिता कुल गोत कुटुंबो जुन जुन संग होई, मिणशा देहि गुरु बहु पासो सतगुरु मिले न कोई। माता पिता, अभी माता पिता हमें इस मनुष्य देह में ही मिले हुए हैं क्या? मनुष्य देह छुट्टे के बाद जब वो 84 में जाएंगे, 84 लाख योनि में जो जो जीवे उनको भी माता पिता है कि नहीं? कुत्ते हो, बिल्ली हो, सुअर हो, माता पिता सभी योनि में मिले। माता पिता कुड़ गोत कुटुंब जुन जुन संग होई, प्रत्येक योनि में यह हमारे संग है। तो इसके लिए हमें भक्ति छोड़ना है क्या? छोड़ने के लिए नहीं, भक्ति धारण करो, अपने माता पिता को भी इसमें लगाओ, अपना परिवार इसमें लगाओ, कुटुंब को लगाओ। तो यही बात गुरु महाराज समझाते हैं कि माता पिता कुल गोत कुटुंब जुण जुण संग होई, मीनशा देहि गुरु बहु पासो सतगुरु मिले न कोई। मनुष्य देह मिलेगा, गुरु मिल जाएंगे, लेकिन सद्गुरु मिलेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी हमें मनुष्य देह भी मिला है, सद्गुरु भी मिले हुए। तो यह सुवर्ण संधि, यही बात गुरु महाराज इस साखी से हमें समझाते कि बांधा आयो मोसर मति हारो। अभी यह जो डाव मिला हुआ है, यह डाव मत चुको। अगर यह डाव चुक गए तो फिर से 84 लाख योनि में दुख भोगेंगे, और वहाँ पे भी माता पिता कुल गोत कुटुंब रहेगा, लेकिन सद्गुरु नहीं रहेंगे, ना ही भक्ति हमसे होगी। तो भक्ति करने के लिए यह मनुष्य देह ही यह संधि है। तो गुरु महाराज अभी आगे क्या बताते हैं, 4 दिना की जोर जवानी आ देखर मत फूलो, आ देसी दगो इन कायाने जुग जुग दुख संग झूलो। अभी बताया मैंने कि 4 दिना की जोर जवानी, क्या करते हैं हम? अभी देखिए यहाँ पे बैठे हुए सभी बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन जवानी में बैठने वाले कोई है क्या? किसी को यह पसंद नहीं आता। 2-3 लोग छोड़ने के बाद लेकिन कोई जवानी में बैठता नहीं। बोलते क्या है कि ये क्या हमारी भक्ति करने की उम्र है क्या? अभी तो कमाने के दिन है। लेकिन गुरु महाराज कमाना थोड़ी छोड़ना चाहते। कमाओ, धन दौलत भी कमाओ, वह भी जरूरी है। संसार में अगर हमें जीना है तो उसकी भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ उससे पहले तो हमारे जीव का कार्य महत्व, उसमें महत्व देना है। तो गुरु महाराज यही बताते कि यह 4 दिना की जोर जवानी, अगर किसी जवान को बताने को जाओ तो वह बोलता कि अभी हमारे कमाने के दिन है, देखेंगे जब बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। लेकिन किसी को यह गारंटी क्या कि हम बूढ़े होंगे ही? किसी को यह मालूम है क्या कि हमारी जो श्वास है यह अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर गई हुई श्वास बाहर आएगी, इतनी हमारी गारंटी है। लेकिन फिर से हम दूसरी सांस लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो गुरु महाराज कहते कि यह जोर जवानी में मत भूलो, आ देसी दगो इन काया ने, अरे इस देह को वह दगा दे देगी। यह जो जवानी है, इस जवानी में यह जो हम फूले हुए हैं, तो इसमें यह फूले हुए मत रहो। संत कहते हैं हमें एक पद में